Okay, student, your question number 5 is prove by using Venn diagram. First of all, आपने ये prove करना है P union Q into union R equals to P union into Q union R. यानी आपने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव करनी है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करनी है। ठीक है। उसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है P इक्वल्स टू 0.23, Q इक्वल्स टू 23456, R इक्वल टू 5678। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको 2 3 फर्स्ट टू में कॉमन मिल रहा है और सेकंड टू में आपको 5 6 कॉमन मिल रहा है, यानी फर्स्ट और सेकंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। मैं एक दफा रेंडमली आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये वेन डायग्राम में ये तीनों किस तरह से ड्रॉ होंगे। अगर ये हमारा P है, P और Q ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। P और Q में आपके पास क्या कॉमन है, 2 और 3। फिर Q और R ओवरलैप कर रहे हैं, R में आपके पास इनके पास क्या है कॉमन, 5 और 6। P आपके पास बनेगा 0 1, फिर 2 3 कॉमन आ रहा है। QR में आपके पास 2 3 5 6 है, सेंटर में आएगा 4। R आपके पास 5 6 कॉमन में चला गया, 7 8 और 9 आएगा। ठीक है। इसी तरह से दोनों डायग्राम्स आपस में आपने आमने सामने ड्रॉ कर लेनी है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और फिर सेकंड आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव कर देनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझने के लिए मैंने ये दोनों डायग्राम्स इस तरह से प्रॉपर्ली ड्रॉ किए हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज P यूनियन Q यूनियन R, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपने प्रूव करनी है। सबसे पहले P यूनियन Q लेना है, यानी P और U के ऑल मेंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। P और Q जो है वो आप पूरा का पूरा हाईलाइट कर देंगे। ठीक है। ये मैंने आपके सामने P एंड Q पूरे का पूरा हाईलाइट कर दिया। अब जब हमने यूनियन R करना है, यानी R के साथ इसको इंक्लूड करना है, तो R समेत ये पूरे का पूरा हाईलाइट होगा। R along with P and Q. So what you draw, which part you highlight for P union Q? P union Q के लिए आपने क्या हाईलाइट किया था, हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की थी। उसके बाद जब आपने P यूनियन Q along with यूनियन R किया, तब फाइनल आंसर आपके पास क्या आया, फाइनल आंसर आया हॉरिजॉन्टल लाइंस along with vertical lines and vertical lines, यानी सिंगल लाइन और डबल लाइन दोनों आपके पास आंसर आ गया। ठीक, अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले Q यूनियन R करना है। Q यूनियन R यानी Q का पूरा पार्ट और R का पूरा पार्ट हाईलाइट हो जाएगा, यानी इस पूरे पे लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। यहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी है। ठीक, उसके बाद आपने अलोंग विथ P, Q यूनियन R कर चुके हैं, अब अलोंग विथ P आपने ड्रॉ करना है। P के साथ जब आपने यूनियन लेना है तो आपने P पे लाइंस ड्रॉ करने के साथ साथ Q और R पे भी लाइंस ड्रॉ कर देनी है, बिकॉज P के साथ आप यूनियन ले रहे हैं, P के साथ आप कॉमन नॉन कॉमन इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। सो Q यूनियन R हमने ड्रॉ किया था हॉरिजॉन्टल लाइंस
आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और जो फाइनल आंसर था P यूनियन Q यूनियन R, ये आपका फाइनल आंसर था। और आपका फाइनल आंसर टू पार्ट्स पे डिवाइड था। फर्स्ट इज योर हॉरिजॉन्टल लाइंस along with vertical lines and vertical lines। अब ये देखिए कि दोनों आपके इक्वल आ गए हैं, आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब इसमें आपने ड्रॉ करना है P इंटरसेक्शन R। P और R का क्या क्या चीज दोनों में कॉमन है? यस, 2 3 दोनों में कॉमन है। आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी। अब इस कॉमन पार्ट में और R में क्या चीज कॉमन है? इस कॉमन पार्ट में और R में नथिंग इज कॉमन, so the answer is empty set। उसके बाद आ जाए Q यूनियन Q इंटरसेक्शन R पे। Q इंटरसेक्शन R में 5 एंड 6 वाला पोर्शन कॉमन है। अब उस कॉमन पार्ट का जब हम P के साथ इंटरसेक्शन देंगे, P में और उस 5 6 में नथिंग इज कॉमन, अगेन एम्प्टी सेट आंसर। तो इसका भी आपका एम्प्टी सेट आंसर आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ओके स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ये आपने दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। आपके पास सेकेंड पार्ट है, P इक्वल्स टू MN OP Q, Q है RS TU और R सेट है आपके पास TU VW। P में कुछ भी कॉमन ऐसा नहीं है जो कि Q और R में हो, तो P हमारा टोटली डिसजॉइंट सेट बन रहा है, ठीक है। Q और R में TU सेम है, यानी Q और R जो है वो आपका ओवरलैपिंग सेट बन रहा है। अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? इफ दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, हमने चूंकि एक उसमें रेक्टेंगल में ड्रॉ करना होता है, तो P सेट आपका बिल्कुल अलग बनेगा। ये आपका P सेट होगा जिसमें आप लिखेंगे M N O P Q, और Q और R ओवरलैपिंग है, तो Q और R सेट आप यूं ड्रॉ कर देंगे। ये आपका Q सेट है, ये आपका R सेट है। इन दोनों में कॉमन आपके पास T एंड U R है, इसके पास बचता है R और S, और इसके पास बचता है B एंड W। ये आपकी डायग्राम कुछ यूं बनेगी। आप सबसे पहले, आपको डायग्राम नहीं बनानी आती, आप कॉमन निकाला करें यूं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे कॉमन निकाल दिए, फिर आपको उन कॉमन को देखते हुए पता चल जाएगा कि कौन सा सेट ओवरलैप कर रहा है और कौन सा डिसजॉइंट है। P में कुछ भी कॉमन नहीं था जो बाकी दोनों में था, P टोटली डिसजॉइंट था, अलग लिख दिया। Q और R में आपके पास T एंड U कॉमन थे जो आपने लिख दिया। होपफुली आपको ये डायग्राम बनानी आ गई होगी। अब मैं प्रॉपर डायग्राम बना के ये दोनों पार्ट्स आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन नंबर 5 की पार्ट 2 की डायग्राम कुछ यूं बनेगी, ठीक है, जिसमें आपके पास R और Q सेट में जस्ट T एंड U कॉमन था। T एंड U कॉमन था, वो हमने यहाँ पे सेंटर में लिखा। R और Q जो सेट थे, Q एंड R जो सेट थे, दीज बोथ आर द ओवरलैपिंग सेट, एंड P जो था वो डिसजॉइंट सेट था, उसे हमने बिल्कुल अलग से ड्रॉ किया है। अब हमने इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के लिए भी प्रूव करना है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूव करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हाईलाइट द पोर्शन P यूनियन Q, यानी P और Q के ऑल पार्ट्स आपने हाईलाइट कर देने हैं, बिकॉज यूनियन है, यूनियन में हम ऑल कॉमन ऑल नॉन कॉमन ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने P ड्रॉ किया, P वाला पोर्शन हाईलाइट किया, ठीक है।
P एंड Q आपने हाईलाइट कर दिया। नाउ अब इस P और Q के पोर्शन के साथ आपने R वाला एरिया भी हाईलाइट कर देना है अलोंग विद R। अलोंग विद R मीन के आपके पास R तो हाईलाइट हो गई, ठीक है, बट उसके साथ P और Q भी हो जाएंगे, ठीक है। R तो हो गई लेकिन उसके साथ P एंड Q भी हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज यूनियन है, यूनियन में कॉमन नॉन कॉमन सब आ जाता है, ठीक है। सो योर आंसर फॉर P यूनियन Q इज, P और Q का जब हमने यूनियन लिया था तब हमने जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। अब हमने जब P यूनियन Q के साथ यूनियन R किया था तब हमारे पास क्या आ गया था, टोटल डबल लाइन पोर्शन आंसर आया था। नो, टोटल डबल लाइन नहीं, आपके पास डबल लाइन और सिंगल लाइन पोर्शन आंसर आया था। यानी आपके पास नेट बन गया था, ठीक है, जो P यूनियन Q वाला था वो नेट बन गया था, और जो खाली R वाला था वहां पे आपके पास वर्टिकल लाइंस थी। ऐसे ही दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने Q और R का यूनियन लेना है। Q और R बोथ आर द ओवरलैपिंग सेट, तो ओवरलैपिंग सेट से आपने क्या करना है, वहां पे दोनों के ऊपर दोनों का पूरा एरिया आपने हाईलाइट कर देना है। मैंने दोनों पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। नाउ P के साथ इसका यूनियन लेना है, यानी P और इस पूरे को आपने हाईलाइट करना है। मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइंस ले रही हूं, ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हो गई। सो योर आंसर फॉर Q यूनियन R इज, जब आपने Q और R को का यूनियन दिया था तब आपने जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की थी, ठीक है। और जब आपने P के साथ इसका यूनियन लिया था, P यूनियन Q यूनियन R लिया था, तब आपका आंसर जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट पार्ट था योर नेट, यानी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, और सेकंड पार्ट था जस्ट वर्टिकल लाइंस। सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली तो दोनों के आंसर्स आपके सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब यही क्वेश्चन हम आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट हमें कह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी आपने सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q फाइंड आउट करना है। P तो बिल्कुल डिसजॉइंट सेट था Q से, सो नथिंग इज कॉमन। अब जब इसका आंसर आया है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट का जब हमने इंटरसेक्शन लेना है R के साथ, तो एम्प्टी सेट और R का इंटरसेक्शन 0 आता है, ठीक। एम्प्टी सेट और R का यूनियन जो आता है ना, वो फिर भी वो दूसरा सेट आ जाएगा आंसर। लेकिन जब भी आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का, तो आंसर आपका एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं Q इंटरसेक्शन R पे। Q इंटरसेक्शन R का आपका कौन सा एरिया हाईलाइट होगा, ओनली दिस वन, ठीक है। आपने जी Q इंटरसेक्शन R का एरिया हाईलाइट कर दिया। अब जब उस हाईलाइटेड एरिया का P के साथ आपने इंटरसेक्शन लेना है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। सो अगेन आपके पास एम्प्टी सेट आंसर। देखिए अगर आप गौर करें तो अगर आपके पास जस्ट ये कॉमन आया है इन दोनों में, इस कॉमन का आपने बिल्कुल डिसजॉइंट सेट के साथ कॉमन लेना है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो योर आंसर इज empty set. So this is how we prove left hand side equals to right hand side. Hopefully आपको समझ में आ गया होगा। Okay student, your question number 6 is verify x union y intersection z
इक्वल्स टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। ये आपने प्रूव करना है यूजिंग वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। x है आपके पास -1 -2 -3, y इक्वल्स टू 0 1 2 3 और z सेट है आपके पास 0 +, -1 +, -2 +, -3। लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको z वाला सेट जो है वो अलग से लिख के बता रही हूँ कि z सेट को अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ देन दिस बिकम्स -3 -2 -1। अगर नंबर लाइन पे लिखा जाए तो ये यूं ही लिखा जाएगा 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब आप कंसीडर करें आपका z वाला सेट जो है ये न्यू सेट ये वाला है। ठीक, अब हमने चूंकि वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे किसका क्या कॉमन है। x y z में कॉमन क्या है? x में था -1 -2 -3, z में तीनों ही है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, यानी x तो हमारा बन गया सबसेट ऑफ z। अब हम y की तरफ आते हैं, y था हमारा 0 1 2 3। अब y 0 1 2 3 है तो y 0 1 2 3 अगेन हमारे पास z में है, यानी y भी पूरे का पूरा सबसेट हो गया z का, x भी सबसेट हो गया z का। इट मींस z हमारा कोई बड़ा सा सेट था, ये हमारा बॉक्स था और उसमें z एक बड़ा सा कोई सेट है और उसके अंदर टू सेट लाई कर रहे हैं जो कि है एक x का और एक y का। ये हमारा x का सेट है और ये हमारा y का सेट है, यानी x के सारे एलिमेंट अगर हैं -1 -2 -3 तो वो इसमें है और y के जो एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 वो इसमें है। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि x और y ये दोनों सेट ऐसे हैं, अगर हम x और y का यूनियन लेंगे ना तो वो z के इक्वल आएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि आगे क्वेश्चन पूरे में ये चीज चलेगी। जहां पे आपने x यूनियन y शो करना होगा वहां पे आप पूरी का पूरा z हाईलाइट करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ सके। अब मैं डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करके फिर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट, आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की फाइनल डायग्राम कुछ यूं बनेगी, यानी इसमें x और y बोथ आर द डिसजॉइंट सेट बट दीज बोथ सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ सेट z। यानी इस z के अंदर है ये दोनों सेट लेकिन ये आपस में दोनों डिसजॉइंट सेट हैं और ये z के जो है वो सबसेट्स हैं। ठीक है, अब इसमें हम अपनी प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, अच्छा ये आपकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और ये हम इस पे प्रूव करनी है। अब सबसे पहले आपने y इंटरसेक्शन z लेना है, यानी y इस y में और z में, पूरे z में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पूरे z में पॉजिटिव नंबर्स भी थे नेगेटिव भी थे। ठीक है, y और z में जस्ट कॉमन आएगा आपका y पार्ट। ठीक है, साथ साथ लिखेंगे y इंटरसेक्शन z हमारे पास आया जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, अब क्या करना है, हमने x के साथ यूनियन ले लेना है, यानी x के साथ जब हम इस y का यूनियन लेंगे यानी इस आंसर का यूनियन लेंगे, यानी x हमारा था नेगेटिव नंबर, मैं ग्रीन से ड्रॉ करूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई जी। x हमारा था जस्ट नेगेटिव नंबर और y हमारा था पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब गौर से देखिएगा एक बात कि जब आपने ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव हाईलाइट करनी है तो ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव बोथ आर द सबसेट्स ऑफ z, दोनों z में z के सबसेट हैं। तो
सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव नंबर अगर आप हाईलाइट कर चुके हैं तो आपका पूरे का पूरा जी जो है वो पूरे का पूरा हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, योर फाइनल आंसर, आपका फाइनल आंसर x यूनियन y इंटरसेक्शन z का क्या आता है? टू पार्ट्स में आता है। एक आता है आपके पास हॉरिजॉन्टल, एक आपके पास आता है नेट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलोंग विद वर्टिकल और एक खाली वर्टिकल आता है। अब हम आ जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड में आपने सबसे पहले ड्रॉ करना है x यूनियन y। अब दोबारा से देखिए वही बात हो रही है, x और y का जब हम यूनियन लेंगे, x और y का जब हम यूनियन लेंगे, हमने वैसे तो ड्रॉ करके देख लिया कि x और y यूं हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ x और y का यूनियन ये दोनों पूरे के पूरे लाई कर रहे हैं z में, तो इसका मतलब वो पूरा z हाईलाइट होता है आपका, ये आपका पूरा z हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब देखिए अलग अलग आंसर लिखेंगे। x यूनियन y आपने बताया कि हमने पूरे में हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, इस पूरे में हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमने x यूनियन z लेना है, x और z का यूनियन, x का और z का यूनियन देना है। z में ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव थे, x में ओनली नेगेटिव है, तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये पूरे का पूरा हाईलाइट होता है अलोंग विद y। ठीक है, बिकॉज y में ओनली नेगेटिव नंबर्स हैं, y इज द सबसेट ऑफ z, अगर z कहीं हाईलाइट हो रहा है तो आपका y भी साथ ही हाईलाइट हो जाएगा। अब इसका फाइनल आंसर आ रहा है आपका पूरा नेट, यानी x यूनियन z आपके पास आ रहा है। मैं अलग अलग भी बताऊंगी, अब मैं आपको कंबाइन करके भी बताती हूँ। x एंड y में हमने ड्रॉ की थी वर्टिकल लाइंस। ठीक है, एंड योर फाइनल आंसर इज x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। ठीक है, अब इसका आंसर हमारे पास क्या आया? अब इसका आंसर देखिए, पूरे का पूरा आपका नेट बना हुआ है, पूरे का पूरा z आपका नेट बना हुआ है। इट मींस कि पूरा नेट आपका आंसर है, यानी ऑल हॉरिजॉन्टल्स एंड ऑल वर्टिकल लाइंस आर द आंसर, यानी पूरा z का z आपका आंसर है। यहां से देखें आपके पास ये क्या था, यहाँ पे भी आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये नेट आपका आंसर था अलोंग विद द वर्टिकल लाइंस, नेट आंसर था अलोंग विद द वर्टिकल लाइंस जो पूरे z को कवर कर रहा था। यहाँ पे ये z ने पूरा नेट बना दिया है, यानी ये z का इंटरनल पूरा आंसर है, यहाँ पे भी z का इंटरनल पूरा आंसर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही बात हमने प्रूव करनी थी जो हमने प्रूव कर दी है। Student, your question number 7 is verify x intersection y union z equals to x intersection y union x intersection z। ये आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपके पास सेट्स हैं x इक्वल्स टू फर्स्ट थ्री वॉल्स। अब फर्स्ट थ्री वॉल्स क्या होते हैं? ठीक, x सेट में आ रहे हैं a e i, उन्होंने 3 कहते, यू जस्ट राइट 3। ठीक, अब उसके बाद सेकंड आ रहा है बाय सेट आपके पास लेटर ऑफ द वर्ड एनर्जी। अब एनर्जी में आप देखेंगे ई 2 टाइम्स आ रहा है, यू जस्ट राइट इट 1 टाइम ई एन। अब आप ई स्किप करेंगे, 2 दफा नहीं लिखेंगे, आर जी एंड वाई।
अब जी आपके पास आ गया लेटर ऑफ द वर्ड एलजेब्रा। अब एलजेब्रा में हाँ रिपीट कुछ नहीं हो रहा, ALGEBR, हाँ ए रिपीट हो रहा है लास्ट में, तो उसे हम जस्ट वन टाइम लिख दिया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि इसकी डायग्राम किस तरह से बनेगी। अब आप गौर करें, तीनों में देखिए कॉमन क्या है, तीनों में ई कॉमन है, ठीक है। उसके बाद एक मैंने ब्लू से जो तीनों में कॉमन था वो किया। उसके बाद एक्स और वाई में मजीद कॉमन क्या है, कुछ भी मजीद कॉमन नहीं है, ए आई है। अब ए आई वाई में नहीं है। अब एक्स और जी में देखते हैं, ए आई में से कुछ है, यस ए है, ए हो गया, ठीक है। ए आपका एक्स और जी में हो गया है। उसके बाद आ जाए वाई और जी में क्या चीज कॉमन है, वाई और जी में जी कॉमन है, ठीक है, और आर कॉमन है। अब ये तीनों सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये तीनों सेट ओवरलैप कर रहे हैं, देखिए किस तरह से बनेंगे। एक्स इसके साथ बनेगा वाई, और चूंकि तीनों में भी कॉमन आ रहा था, ठीक है, मैं दोबारा से बना रही हूं। ये आपका बनेगा x, ठीक है, ये आपका बनेगा y, ठीक है। इन तीनों के साथ ये सेट बनेगा आपके पास z। अब तीनों में यहां पे मैं लिख रही हूं, ये आपका x है, ये y है, और ये आपका z सेट है, ठीक है। तीनों में कॉमन क्या था हमारे पास, e कॉमन था। e कॉमन जो तीनों में था, तीनों पार्ट्स का कॉमन ये आ रहा है, यहां पे लिख देंगे। x और z में मजीद कॉमन था a, यहां लिख देंगे। अब a भी गया, e भी गया, x के पास बाकी बचा i। अब हम आ जाते हैं y पे। y और z के कॉमन जो थे वो g और r थे, यहां पे लिख दिया। y के पास रिमेनिंग रह गए, y का e भी गया, g भी गया, r भी गया, बाकी बचा n एंड y। अब हम z सेट पे आते हैं। z सेट में आपके पास a भी गया, g e r गया, बाकी बचता है l एंड b। ये आपके पास एक डायग्राम बनती है, ये इसमें यूनिवर्सल सेट में ये पूरी डायग्राम बन रही है। अब इस डायग्राम को मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके स्टूडेंट, आपकी क्वेश्चन नंबर 7 की फाइनल ये बनती है, फाइनल ये फेस आता है, ठीक है, जिसमें आपने वेरीफाई करना है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एज यू वेल नो दैट दीज थ्री सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स, यानी x और y में कुछ को x y z तीनों में a कॉमन है, ठीक है। x और y में आपके पास कॉमन आ रहा है, e कॉमन आ रहा है, x और z में आपके पास a कॉमन आ रहा है, y और z में g एंड r कॉमन आ रहा है, और बाकी उनके रिमेनिंग उनके अंदर लिख दिए गए हैं। अब y यूनियन z फाइंड आउट करना है, y यूनियन z, यानी पूरा y आपका हाईलाइट होगा along with z, along with z पोर्शन, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हमारा x का भी कुछ पार्ट जाता है, रीजन दिस कि x ओवरलैप कर रहा है उनके साथ, लेकिन हमने पूरे x को और पूरे z को हाईलाइट कर देना है, ठीक है, बिकॉज हमने x पूरे और y पूरे का सॉरी y पूरे और z पूरे का यूनियन लेना है। यूनियन में हमारे पास कॉमन भी आते हैं, नॉन कॉमन भी आ जाते हैं, ठीक है। अब जब हमने x के साथ इस आंसर का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन मींस कि x में इनका कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा था, इनका आप ये देखें,
जस्ट ये मैं जहां से ये मार्कर लेके आ रही ग्रीन कलर का, जस्ट आपके पास ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा था, यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेट बन गया, ठीक है। आपके पास आया था y यूनियन z, y यूनियन z आपके पास आपने ड्रॉ किया था जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब जब हमने x इंटरसेक्शन y यूनियन z लिया तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज द नेट, यानी डबल लाइन आपके पास आंसर आया है। आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस अलोंग विद वर्टिकल लाइंस, ये आंसर आया, नेट आंसर आया, ठीक है। जिसमें ये यूं करके ये वाला पार्ट आंसर आ रहा है। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने x इंटरसेक्शन y करना है, यानी x और y में कौन सा पार्ट कॉमन है, ठीक। x और y में आपका कौन सा पार्ट कॉमन है। x इंटरसेक्शन y में, x और y में हमारा जस्ट ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। यानी आपने यहाँ पे ड्रॉ की हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, x इंटरसेक्शन y इज जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस, आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं, रिमेंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, x इंटरसेक्शन z। अब x इंटरसेक्शन z, x में और z में कौन सा पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है। यहां पे मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, और से देखेंगे अगर आप तो आपके पास x इंटरसेक्शन z आया है, वर्टिकल लाइंस अलोंग विद नेट। आपके पास x इंटरसेक्शन z आया है, वर्टिकल लाइंस अलोंग विद नेट, यानी 2 पार्ट्स में आंसर आया। आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लस वर्टिकल लाइंस, यानी ये नेट वाला और ओनली वर्टिकल लाइंस, ये आंसर है x इंटरसेक्शन z का। अब जब हम यूनियन लेते हैं, यूनियन क्या है, यूनियन है ऑल कॉमन ऑल नॉन कॉमन। अब ये जितना पोर्शन हाईलाइट आपका हुआ है दैट इज योर रेड लाइंस, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस, आपकी वर्टिकल लाइंस और आपका नेट, सिर्फ ये पार्ट आपका हाईलाइट हुआ है। दिस इज योर आंसर, x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। आपका क्या आंसर है, आपका 3 पार्ट्स में आंसर है। मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स अलग अलग कर रही हूं। आपका आंसर है एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल यानी आपका नेट, और एक आपका खाली वर्टिकल लाइंस। अब अगर आप दोनों आंसर्स को कंपेयर करें, मैं हाईलाइटेड पोर्शन दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर के साथ हाईलाइट कर रही हूँ। ये देखिए, ये आपका ये पोर्शन आपका आंसर है। यहां से देखें, यहां से भी सेम यही पोर्शन आंसर है। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आप इससे फायदा भी उठाएंगे। थैंक यू सो मच।